स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्लास 10th के लिए मैथ्स का। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द एरिया ऑफ सर्कल इज़ 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको इसकी सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि एरिया गिवन हो और सरकमफ्रेंस फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे देखेंगे। तो क्योंकि एमसीक्यूज़ है तो थोड़ा शॉर्ट में करना है, ठीक है। तो आपको इसका जो भी कैलकुलेशन है वो साइड में करनी है क्योंकि आंसर में तो जस्ट टिक ही लगाना है। तो आपको एरिया गिवन है ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये आपको गिवन है 196 पाई, ठीक है। अब पाई से पाई क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो रेडियस स्क्वायर अगर 196 है तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा। तो देखिए रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 196 का करेंगे तो 14 आ जाएगी। अब आपको रेडियस पता चल गई तो सरकमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना है 14, तो ये आ जाएगा 28 पाई, क्योंकि ऑप्शंस में आपको पाई की फॉर्म में ऑप्शंस गिवन है इसलिए आपने पाई को खोलना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। एक और आप याद रख लेना फॉर्मूला, एरिया को अगर सरकमफ्रेंस के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो एरिया होता है CR/2। तो ये भी आपका एमसीक्यूज में ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। अगर आपको मान लीजिए सरकमफ्रेंस और रेडियस दी हो तो एरिया निकालना हो, या एरिया और रेडियस दी हो तो सरकमफ्रेंस निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला इनमें रिलेशन है एरिया और सरकमफ्रेंस में, ठीक है। बट यहाँ पे तो आपको एरिया गिवन है तो रेडियस निकाल लेना और फिर यहाँ रख देना। तो ये ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द पैरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड करना है डायामीटर। तो देखिए प्रोटेक्टर यानी कि जिस जो डी होता है ना, प्रोटेक्टर कहते हैं उसको, इस शेप में होता है, ठीक है। अब ये प्रोटेक्टर का जो भी इसका जो पेरीमीटर होता है इसमें क्या है, देखिए ये वाला पार्ट तो सरकमफ्रेंस है हाफ, तो अगर पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है तो हाफ सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी पाई आर, एंड साथ में ये क्या है इसका डायमीटर है ना, पूरे सर्कल का हाफ ही तो होता है प्रोटेक्टर। तो ये इसकी हाफ सरकमफ्रेंस और साथ में क्या है डायमीटर। तो अगर पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर कहे, पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर पाई आर प्लस डी, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है 36, तो पेरीमीटर आपको गिवन है 36। तो यहाँ से आप डी फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, डी फाइंड करना है ना, तो आप क्या करिए डी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। डी क्या होता है 2r, है ना। इससे क्या होगा, हम रेडियस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा पाई प्लस 2 इक्वल्स टू 36। अब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 प्लस 2 इक्वल्स टू 36। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, तो 7 और 1 का एलसीएम 7, ये 22 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 7 है, 1 है यहाँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। जब ये अलग अलग हो अपने टेबल में ना आते हो तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे, ठीक है, इक्वल्स टू 36। अब देखिए रेडियस आप फाइंड कर लेना 36। अब ये जो भी आएगा वो यहाँ के रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 7 ऊपर आ जाएगा और ये जो है 36 इसका टोटल आएगा वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना तो यहाँ की ये ऊपर और ये नीचे। अब देखिए 36 से 36 कैंसिल, तो आर आ गया 7। हमने तो डायमीटर बोला है क्वेश्चन में, तो डायमीटर 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 7 14, ठीक है। वैसे तो ये MCQ है, बट अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट करके टिक कर सकते हैं, है ना। तो ये आंसर है इसका सी ऑप्शन। तो ये आपको याद रहेगा पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर क्या होता है। यही पेरीमीटर आपका ना क्वाड्रेंट का भी होगा या फिर सेक्टर का भी, क्योंकि सेक्टर के अंदर भी क्या होता है, एक आर यहाँ होती है, एक आर यहाँ होती है और साथ में यहाँ एल होता है। यहाँ तो हाफ सरकमफ्रेंस है ना, तो पाई आर लिया, बट यहाँ तो क्या होगा हाफ नहीं होगा ना सरकमफ्रेंस, तो आप एल का फॉर्मूला लगाओगे, एल होता है 2 पाई आर थीटा/360, ठीक है। तो वो थीटा पे डिपेंड करेगा एल कितनी आएगी, और फिर एल प्लस 2r जो होगा किसका, सेक्टर का पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये याद रखना, सेक्टर का पेरीमीटर ये होता है। सेम ऐसी प्रोटेक्टर का भी वही, इसका एल यहाँ पे देखिए कितना है पाई आर थीटा/360। अब आपको पता है
सर्कमफ्रेंस 2πr, थीटा बाई 360, थीटा कितना है इसका 180/360 यानी 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो इसलिए πr। तो आप यहाँ भी चाहे तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा सकते थे, बट हमें यहाँ दिख ही रहा है ये सेमी सर्कमफ्रेंस है तो इसको हमने डायरेक्ट πr ले लिया। तो सेक्टर के लिए हम l लेंगे यहाँ पे, l + 2r। तो ये फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड करते हैं। इफ़ थीटा इज़ द एंगल इन डिग्रीज ऑफ ए सेक्टर एंड रेडियस आर गिवन है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आपको थीटा बोला है, एंगल है सेक्टर का, और रेडियस आर है, तो सेक्टर का एरिया तो सबको पता होगा। सेक्टर किसका पार्ट है? सर्कल का, एरिया का, है ना। तो एरिया क्या होता है सर्कल का? πr², और उसका कुछ पार्ट है तो θ/360। तो सेक्टर का फॉर्मूला तो सबको ही आता होगा, πr² θ/360। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 17.5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। आपको ना लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एरिया का रिलेशन लेंथ के साथ बताया था, है ना, या सर्कमफ्रेंस के साथ बताया था, तो वही रिलेशन हमारा यहाँ भी लग सकता है। तो आप चाहे तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपर एक बार मैं करके दिखा देती हूँ क्वेश्चन को। तो आपको पता है सेक्टर क्या होता है? सेक्टर एक सर्कल का सेंटर से रेडियस का जो कटा हुआ हिस्सा होता है, इसे हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि एरिया का पार्ट है, एरिया क्या होता है? πr², और उसका कुछ हिस्सा है तो यानी कि θ/360, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर एरिया ऑफ सेक्टर ये है, तो अगर मैं इसको लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या क्या यूज़ हो रही है? अभी मैंने बताया था आपको, आर और आर है ना, और साथ में ये क्या हो रहा है? ये एल है ना। तो इसके एरिया की बात करूँ तो अंदर वाला पार्ट, बट पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री की लेंथ है ना। अभी मैंने आपको एरिया का तो बता दिया, पेरीमीटर का भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, l + 2r होता है। अगर पेरीमीटर बोले सेक्टर का तो l + 2r, एरिया बोले तो ये, ठीक है। अच्छा, अब लेंथ क्या होती है यहाँ पे? लेंथ जैसे सेक्टर का एरिया सर्कल का पार्ट है, एरिया का है, एरिया का पार्ट। ऐसी जो एल होता है लेंथ ऑफ आर्क, ये किसका पार्ट है? सर्कमफ्रेंस का, 2πr θ/360। तो ये फॉर्मूले कुछ है, आप याद रखेंगे। सेक्टर का, पेरीमीटर का फॉर्मूला, लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क का, और एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट भी कर सकती हूँ कि आपको रेडियस गिवन है और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला रखिए। यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क आपको 44 गिवन है ना, और आपको रेडियस भी गिवन है। आप थीटा निकाल लेना जब इक्वेट करोगे, थीटा यहाँ पुट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बट अगर मुझे रेडियस दी है और लेंथ ऑफ आर्क दी है, तो मैं एरिया के फॉर्मूले को ना लेंथ ऑफ आर्क वाले फॉर्मूले में चेंज कर सकती हूँ। कैसे? देखिए, आपको दिख रहा है πr², यानी आर कितनी बार है? 2 बार। लेंथ में देखिए πr एक बार होता है ना, तो मैंने इस आर को ऐसे ब्रेक कर दिया। यहाँ 2 भी होता है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि हमें एरिया को किसकी टर्म में लेके आना है? लेंथ की टर्म में लेके आना है। तो πr को तो हमने ऐसे r को तो स्प्लिट कर दिया, और 2 भी लाना है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में क्या है? θ/360। तो देखिए, यहाँ से 2πr और θ/360, ये क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क होता है ना, और एक्स्ट्रा क्या है? r/2। तो एरिया ऑफ सेक्टर का रिलेशन ये है लेंथ ऑफ आर्क के साथ। क्लियर? तो जब आपको ऐसे दिया हो तो आपको एल भी पता है, आर भी पता है ना, तो आप एरिया निकाल सकते हो लेंथ और आर के साथ फॉर्मूले में रख के। अदरवाइज़ ये जो लंबा मेथड है वो तो यही है कि ये एल आपको गिवन है तो आपको आर भी गिवन है, तो आप थीटा निकाल लीजिए पहले इक्वेट करके, और फिर थीटा को इसमें रख देना, ठीक है। बाकी आप यहाँ ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं जो मैंने बना के दिखाया है, बट आपको डायरेक्ट याद रखना है एरिया ऑफ सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क पे कैसे डिपेंड करता है? LR/2। अब लेंथ ऑफ आर्क तो आपको 44 गिवन है, और रेडियस भी क्वेश्चन में दी हुई है। रेडियस है इसकी 17.5 एंड अपॉन में 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 22 को 17.5 से मल्टीप्लाई करना, पहले मल्टीप्लाई कर लेना, 3850 आएगा, और फिर 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये आएगा 385, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहे तो डायरेक्ट, क्योंकि MCQ है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। जब आपको L और R दिया होगा तो एरिया निकालना होगा, या एरिया और R दिया होगा तो लेंथ निकाल सकते हो, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट देखिए, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल जिसकी सरकमफ्रेंस आपको 352 गिवन है। तो इसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही है, अभी मैंने आपको बताया था, है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, सरकमफ्रेंस दी हुई है, बट यहाँ इस केस में आपको रेडियस नहीं दी हुई, सरकमफ्रेंस तो दी है बट रेडियस नहीं दी ना अलग से। तो आपको प्रॉपर सरकमफ्रेंस से पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी, उसके बाद क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए सरकमफ्रेंस आपको दी हुई है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो जब भी आपको सरकमफ्रेंस दी होती है तो आप क्या करते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं ना। सरकमफ्रेंस 352 दी हुई है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr इक्वल्स टू 352। रेडियस कैसे निकलेगी, ये 2π को यहाँ ला के डिवाइड करिए, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 होता है। अब ये 7 डिवाइड में यहाँ अपॉन में आ रहा है ना, तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपॉन में आ रहा है 22/7, तो रेसिप्रोकल होगा तो 7/22 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सरकमफ्रेंस की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेना, ये आएगा आपका 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 11 3 जा 11 2 जा, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रेडियस आपकी 56, ठीक है। अब रेडियस 56 आ गई, तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्या निकालना है इसमें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है ना, वो सेक्टर ही होता है एक तरह से, तो सेक्टर का ही फॉर्मूला लगाना, बस उसमें थीटा आपका क्वाड्रेंट में याद रखना, थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये आप याद रखेंगे। तो πr² θ/360, ये सेक्टर का फॉर्मूला, इसमें थीटा कितना रखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट है तो 90 रखेंगे। ये अगर आपको नहीं भी दिया तो आपको 90 रखना है, ठीक है। तो पाई की जगह 22/7, रेडियस हमने निकाल ली है, 56 इंटू 56, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद कर सकते हो आप, 1/4 πr² होता है, यानी कि एरिया का कितना पार्ट है, 1/4। ये पूछ भी सकते हैं क्वाड्रेंट एरिया का कितना पार्ट होता है, 1/4, क्योंकि थीटा 90 है तो 90/360 यानी 1/4 ऑफ एरिया। अब आपने यहाँ पे रेडियस रख दी, निकाली थी जो, इसे सॉल्व कर लेना। पहले से 4 से ही कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा 7 से भी हो जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है आपको, पहले तो 22 को आप 2 से करेंगे 44 और फिर 56 से कर लेना, तो यहाँ पे आप कर लेना 2464, ठीक है। अभी एक आपको मीटर में दिया था तो आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा 2464, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी, तो ये आपका करेक्ट होगा। तो करने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है आपको, बट आप जब आपको प्रैक्टिस होगी ना, पहले आप सरकमफ्रेंस से शॉर्ट में याद रख लेना, रेडियस होती है 352/2π, तो ये निकल जाएगी जल्दी जल्दी। उसके बाद आपको क्वाड्रेंट में याद रखना है 1/4 πr² भी रख सकते हो आप फॉर्मूला, अदरवाइज पूरा सेक्टर का फॉर्मूला लगाना और फिर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ पाई इज टेकन एज 22/7, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील ऑफ डायमीटर 35 इन 1 रेवोल्यूशन। तो आपको बोला है व्हील जिसका डायमीटर 35 है, तो वो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए एक रेवोल्यूशन का मतलब उसकी सरकमफ्रेंस, पहिए की जो व्हील है उसकी सरकमफ्रेंस ही तो कवर होगी। जब एक रेवोल्यूशन हो तो सिर्फ एक सरकमफ्रेंस कवर होती है, तो यानी कि इन शॉर्ट आपको डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन पूछ रहे हैं, तो वो आपको याद रखना है वो सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है। तो डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील आपको फाइंड करनी है या फिर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr, है ना, 2 इंटू पाई 22/7, एंड रेडियस आपको निकाल लेनी है। डायमीटर अगर 35 है तो रेडियस हाफ हो जाएगी 35/2। अब इसे कैलकुलेट कर लेना, 2 से 2 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 110, और डिस्टेंस है तो मीटर या सेंटीमीटर जो भी आपको यहाँ पे गिवन होगा, सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। अच्छा ये ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में, जबकि डिस्टेंस किस में निकालनी थी आपको, मीटर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सेंटीमीटर में ना, इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो 1/100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना,
तभी तो ये मीटर में आएगा। अभी तो ये सेंटीमीटर में था ना, तो 100 से डिवाइड करना है इसको, तो 0 से 0, तो ये आ जाएगा 1.1 मीटर। तो ये भी ध्यान रखना कि मीटर में पूछा है आपको, तो ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर में पूछते तो इस 100 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो आंसर आएगा 1.1 मीटर, ऑप्शन बी। तो आप याद रखना, एक रेवोल्यूशन में व्हील कितना कवर करेगा, अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर। मान लो इसी क्वेश्चन में आपको ना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछ लिए जाए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो जितना वो टोटल डिस्टेंस कवर करता है व्हील अपॉन में जो एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस होता है उसको डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन को आप सरकमफ्रेंस कहते हो ना, तो जब भी आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा ही है, डायमीटर ऑफ ए व्हील इज़ 14 मीटर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो 11 किलोमीटर। तो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ही पूछे, तो यानी कि डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर, जबकि ये किस में है, डायमीटर मीटर में। तो आप डिस्टेंस जो टोटल कवर किया उसने 11 किलोमीटर, उसको मीटर में बदल लेना, क्योंकि ये आपको जो उसका डायमीटर दिया हुआ है वो मीटर में गिवन है, तो इसलिए इसको मीटर में बदलना है किलोमीटर को। उसके बाद सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे आपको r नहीं दिया, डायमीटर दिया, तो इस एक तरह से आप 2r को डी से रिप्लेस भी तो कर सकते हो, पाई डी हो जाएगा, है ना। अदरवाइज आप निकाल लेना डायमीटर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर, डायमीटर आपको 14 गिवन है, तो आर आ जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, अब 11 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा, अब 1000 को 4 से डिवाइड करना, 250 रेवोल्यूशन आ जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, द डायमीटर ऑफ सर्कल जिसका एरिया इक्वल है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल, जिनकी रेडियाई दी हुई है आपको। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एक सर्कल है जिसका एरिया 2 सर्कल्स के एरिया का सम है। तो इसमें आपको कंडीशन लगानी है, वैसे तो अभी मैं डिटेल में समझा रही हूँ, बट आपको इन शॉर्ट फार्मूला भी बता दूंगी। तो आपको बोला एक बड़ा सर्कल जिसका एरिया इनके 2 छोटे सर्कल है उनके एरिया का सम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए क्या रिलेशन आता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का, है ना। इसकी रेडियस को मैंने आर मान लिया, बड़ा आर, क्योंकि ये बड़ा सर्कल है। अब ये वाले सर्कल क्या है, इनकी रेडियस को आप स्मॉल आर मान लेना, एक को R1 मान लेना और एक को R2 मान लेना। ये वाला एरिया तो R1 और उस पर स्क्वायर लगता है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो R तो मैंने R1 लिए, उस पर स्क्वायर, इसकी R को मैंने R2 लिया है और उसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, है ना। अब पाई सब में से कॉमन आ सकता है, तो सब में से कैंसिल, पहले कॉमन ले लेना फिर कैंसिल कर देना। कैसे देखिए, पाई कॉमन लेना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, अभी नहीं कर सकते थे आप कैंसिल, जब कॉमन आ जाएगा तब कैंसिल हो जाएगा। तो एक नया रिलेशन आया मेरे पास, R बड़ा वाले का R का स्क्वायर छोटे वाले सर्कल्स के R1 और R2 के स्क्वायर का सम हो जाएगा। तो अगर ये रिलेशन दिया हुआ है आपको, तो ये रिलेशन तो अपने आप ही आ जाता है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, रेडियाई दी हुई है इन दोनों सर्कल की, यानी ये वाली रेडियाई कितनी है 24, उस पर स्क्वायर, और ये वाली 7 है, उस पर स्क्वायर। अब ये निकाल लीजिए आप, तो ये 24 का स्क्वायर यानी कि 576 एंड 7 का स्क्वायर यानी कि 49, इसको ऐड करना पहले 625। अब आपको आर स्क्वायर को हटाना है ना यहाँ से, तो स्क्वायर का रूट लग जाएगा यहाँ पे, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो ये आर आ गया 25। अच्छा, रूट का आंसर ना प्लस माइनस दोनों में आता है, ये ध्यान रखना, बट ये क्योंकि रेडियस है तो इसलिए मैंने प्लस में लिया है। ध्यान रखेंगे, रूट का आंसर अगर ये एक्स होता ना तो ये मैं आंसर प्लस माइनस दोनों में लिखती, बट रेडियस इसलिए मैंने जस्ट प्लस में लिया है। तो जब भी रूट का आंसर आएगा तो आपको प्लस माइनस साइन दोनों लेने होते हैं, बट कोई चीज़ अगर पॉजिटिव ही रखी जाती है तो हम प्लस ही लेते हैं उसको। तो वैसे तो ये प्लस माइनस दोनों आना था, बट रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए आंसर 25 आएगा। ठीक, बट आपको यहाँ रेडियस नहीं निकालनी थी, आपको यहाँ पे बोला था डायमीटर निकालो इस जो भी ये बड़ा सर्कल है,
तो उसका रेडियस अगर 25 तो डायमीटर आप पता कर सकते हैं, 25 का डबल कर दीजिए, है ना, तो 50 सेंटीमीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक तो आप याद रखेंगे, एक तो ये चीज़ जब भी दी होगी कि एक का एरिया बाकी के एरिया का सम है, तो आपको ये रिलेशन निकल के आता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसमें ये रिलेशन का फाइनल आंसर आता है ये, ठीक है। तो कई बार ये बोल देते हैं कि R है, R1 है, R2 है, क्या रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है जब भी आपको एरिया इन बाकी के एरिया का सम दिया हो, है ना। या फिर इसी से अगर हम सब इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 4 4, तो देखो 4 का मतलब 2R, जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर, है ना, 4 लिया बाहर तो 4 को स्क्वायर बनाना तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें भी 4 कॉमन ले लो, ये 4 यहाँ भी और यहाँ भी है, यानी 4 से हमने सबको मल्टीप्लाई किया, तो ये 2R1 का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये 2R2 का होल स्क्वायर हो सकता है अगर मैं 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दूँगी ना। तो यानी कि ये डायमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यानी कि ये एक और नया फॉर्मूला आ सकता है, D इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, और ये यहाँ पे भी आप स्क्वायर लगाएंगे और स्क्वायर हटेगा तो बाद में रूट भी लग सकता है। तो यानी जब भी आपको ये बोला जाए ना तो आपको ये डायरेक्ट ही लगा देना है फॉर्मूला। तो MCQs है तो आपको मैंने प्रॉपर करके दिखाया है, बट आपको डायरेक्ट लगा देना, जब भी ऐसी कंडीशन दी हो तो आप ये फॉर्मूला रेडियस की टर्म में ऐसे लगा सकते हो और डायमीटर की टर्म में भी ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ कॉर्ड AB ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। तो देखिए एक AB कॉर्ड है और कॉर्ड जो है सर्कल की कितने पे सबटेंड है, मतलब कॉर्ड बनानी आती है, सर्कल है, ये कॉर्ड AB है, अब ये रेडियस के साथ सेंटर पे कॉर्ड है तो कोई ना कोई सेक्टर काटेगी ना, कॉर्ड से रिलेटेड एसोसिएटेड सेक्टर होगा ये, तो इसकी रेडियस कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, और राइट एंगल बना दिया, ये कॉर्ड जो है 20 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर के साथ और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, ठीक है। आपको ये कॉर्ड का देखिए सर्कल को कॉर्ड दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये होता है माइनर और जो बचा होता है मेजर, तो आपको माइनर सेगमेंट निकालनी है। अब सेगमेंट का फॉर्मूला कैसे निकल सकता है, ये वाला कैसे निकलेगा, जब आप इस सेक्टर, ये सेक्टर है ना, ये क्या है एक सेक्टर है, सेक्टर में से जब आप ये ट्राइंगल हटा देंगे तो ये बचेगा ना, ये पार्ट, तो ये क्या होता है सेगमेंट। तो सेगमेंट का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखना, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल डिपेंड करेगा, ये राइट एंगल है तो राइट एंगल का फॉर्मूला लगा देना, अगर यहाँ 60 डिग्री होता तो इक्विलेटरल का फॉर्मूला लग जाता, वो होता है √3/4 A स्क्वायर, ए यहाँ पे रेडियस होता। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कब, जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल है यानी कि ये 60 डिग्री का बन रहा होता तो इक्विलेटरल होता, तो फिर ये लगा देते फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। तो सेक्टर का फॉर्मूला तो अब याद हो गया होगा, πr² θ/360, ट्राइंगल 90 डिग्री है ना ये, तो हाफ इंटू बेस, बेस 90 डिग्री पे देखिए ये बेस होगा और ये हाइट होगी, क्योंकि 90 के अपोजिट तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है ना, ये तो हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये या तो बेस ले लो ये हाइट ले लो, तो 20 × 20। अब थीटा आपको कितना दिया है 90, में यहीं पे रख देती हूँ, थीटा दिया है 90, ये कट जाएगा। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 20 × 20 दो बार है, हाफ इंटू 20 इंटू 20, अब 22 इंटू 20 कॉमन ले सकते हो, है ना, अंदर क्या बचेगा 22/7 एंड इसमें से क्या बचेगा हाफ, तो ये आ जाएगा 400, इसका एलसीएम लोग 14, जब अलग अलग टेबल में आते ही तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 इंटू 44 - 7 कितना होता है, अच्छा ये 4 भी तो था, ये 4 भी था ना, तो 4 का मतलब 28 हो गया ये, है ना, तो ये कैंसिल भी हो सकता है, 2 11 जा 2 14 जा 14 और 2 का एलसीएम 14,
तो ये 14 पे 14 1 टाइम्स पे आता है तो ये 11 एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 पे 14 7 टाइम्स पे आता है तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करना तो 7 आ जाएगा। 4/14 कुछ नहीं किया है, बस ये 4 को पूरा लिखना भूल गए थे, तो 4 हमने लिखा तो ये कैंसिल होकर 11/14 फिर एलसीएम लिया है ना। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 400 इंटू 2 800/7। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7 1 10 7 1 जा 7 3 बचा 30, यानी 7 4 जा 28, फिर 2 बचा 7 2 जा 14, तो यानी 114 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। बट इसका आंसर ऑप्शन में 114 ही दिया हुआ है, तो आपका आंसर लेकिन 114.2 आ रहा है। तो सेगमेंट का एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैसे करना है, सेगमेंट माइनर सेगमेंट है ये, ठीक है, माइनर सेगमेंट है तो ऐसे निकालना है। सेक्टर जो भी इससे एसोसिएटेड है उसमें से ये ट्राइंगल जो है इसे माइनस करना। ट्राइंगल मैंने आपको बता दिया, अगर राइट है तो ये वाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट अगर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा होता तो √3/4r² हो जाता ट्राइंगल का एरिया। फिर इसमें से इसको माइनस करने के लिए कैलकुलेशन वगैरह करनी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। A wire can be bent in the form of a circle of radius 56. It is bent in the form of square. तो एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ये आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि पहले वायर सर्कल शेप में थी जिसका रेडियस 56 था, अब उस वायर को मैंने सर्कल शेप से हटा के स्क्वायर में बेंट कर दिया। तो जब भी किसी चीज़ को बेंट मतलब वायर को हम किसी शेप से किसी दूसरी शेप में लेके जाते हैं तो उनके पैरीमीटर इक्वल हो जाते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा वो किसके, सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सर्कल की सरकमफ्रेंस को ही तो हम उसका पेरीमीटर बोलते हैं ना। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 × s, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2πr। पहले वो बेंट सर्कल में था तो यानी इसकी सरकमफ्रेंस में था, अब वही वायर हमने किस में रिप्लेस कर दी, इस वायर की जो लेंथ है, ये लेंथ मतलब 2πr ही तो है, इसको मैंने इस शेप में ला दिया, स्क्वायर शेप में, है ना, स्क्वायर शेप में बना दिया। तो यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। अब आपको ना स्क्वायर का एरिया पूछा है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है ना, या साइड का स्क्वायर होता है, ये तो सबको पता है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, साइड को आर की फॉर्म में लेके आ जाऊँगी। तो साइड यहाँ से निकाल लीजिए, 4 यहाँ आके डिवाइड कर देना। ठीक है, अब ये साइड की जो भी वैल्यू आई है इसे आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। ये कितनी आई है, πr/2। इस साइड में मैं ये रख दूँगी, तो πr/2 और इस पर क्या है, होल स्क्वायर। तो पाई भी 2 बार आ जाएगा, रेडियस भी 2 बार आ जाएगी। रेडियस कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 56, तो 56 भी 2 बार आएगा, और अपॉन में 2 भी 2 बार आएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा नहीं 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 7 से भी कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेना, 22 × 22 × 8 2 जा 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 4, फिर 16 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आपका आएगा, जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 7744। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आप वायर को इस शेप से इस शेप में ला रहे हो तो उनके पैरीमीटर इक्वल हो जाते हैं। अब आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है तो आप पहले स्क्वायर की साइड निकाल लीजिए इस फॉर्म में, और फिर साइड में यहाँ रख देने और कैलकुलेट कर लेना। तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से हमारे ये वाले MCQs अभी फ़िलहाल होते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले पार्ट है वो भी करेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए एंड वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना, चैनल को वीडियो को शेयर कर देना।